दार्जिलिंग की चाय तो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इसे जीआई टैग प्राप्त है। क्या आप जानते हैं कि जीआई टैग क्या होता है, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और जीआई टैग के लिए अप्लाई कैसे करें या फिर जीआई टैग प्राप्त होने के फ़ायदे क्या होते हैं? तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। यह टैग किसी वस्तु को मिलता है जो किसी विशेष स्थान से संबंधित होती है। यह विशेषता उस वस्तु को विशेष क्षेत्र में विशेष तरीके से उत्पादित किए जाने के कारण ही प्राप्त होती है। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को प्राप्त एक ऐसा टैग है जो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। जीआई टैग भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जीआई टैग में वस्तुओं को 34 क्लासेस में बांटा गया है। भारत में प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग टी को 2004-05 में मिला था। आज की तारीख में भारत में 504 जीआई टैग हैं। कांचीपुरम की सिल्क साड़ी, नागपुर की ऑरेंज, यह सब जीआई टैग के अन्य उदाहरण हैं। सबसे अधिक जीआई टैग्स तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के पास हैं। अब बात करेंगे कि भारत में जीआई टैग्स की शुरुआत कैसे हुई। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों को ट्रिप्स संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ट्रिप्स में 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा की गई है। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड प्लांट वेराइटीज। अतः डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों द्वारा जीआई टैग को अपनाया जाता है। सबसे अधिक जीआई टैग्स जर्मनी के पास है 9000 प्लस, उसके बाद चाइना के पास 7500 प्लस जीआई टैग्स हैं और यूरोपियन यूनियन के पास 4900 से अधिक जीआई टैग्स हैं। सो अब हाउ टू अप्लाई फॉर जीआई टैग। अगर कोई एसोसिएशन या उत्पादकों का संगठन किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें जीआई टैग का फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में उस प्रोडक्ट की सारी विशेषताओं के बारे में डिटेल्स भरनी होगी। उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा यह बताना पड़ेगा। उस जगह की मैप की 3 कॉपियों के साथ सारे आवेदकों की डिटेल्स, एड्रेस भरकर फॉर्म साइन करके इस पते पर भेजना होगा। फॉर्म फीस को आप कैश, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या चेक से भेज सकते हैं। फिर इस फॉर्म की एग्जामिनर जांच करेगा, उस पर रिपोर्ट इश्यू करेगा। रजिस्ट्रार को कोई एरर लगा तो वह एप्लीकेशन विदड्रॉ भी कर सकता है। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 3 महीने के अंदर ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में प्रकाशित होती है। किसी व्यक्ति को इससे कोई आपत्ति हो तो वह आईपीएबी में 3 महीने के अंदर अपील कर सकता है। रजिस्ट्रार आवेदक को विरोध के नोटिस की एक कॉपी भेजेगा जिसका जवाब आवेदक को 2 महीनों के भीतर देना होगा। अगर उसके बाद भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो रजिस्ट्रार आवेदक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की सील के साथ सर्टिफिकेट भेजेगा। एक रजिस्टर्ड जीआई टैग 10 सालों के लिए वैलिड होता है। इसके बाद हर 10 सालों में उसे रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूअल की फीस अलग लगती है। भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 2003 है। भारत में जीआई टैग से संबंधित कानून इंश्योर करते हैं कि रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड यूजर ही जीआई टैग की वस्तुओं को बेचे। इनके अलावा कोई और जीआई टैग की सील के साथ उस वस्तु को बेचता है तो गैर कानूनी होगा। जीआई टैग के कारण देश को आर्थिक और सामाजिक लाभ भी होता है। देश के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में पहचान बनती है। देश के स्पेशल जगहों की जहाँ ये प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं उनकी दुनिया भर में पहचान बनती है। टूरिज्म बढ़ता है, देश का निर्यात बढ़ता है। इस कारण देश में विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है। आज जीआई टैग के कारण ही दार्जिलिंग की चाय, कश्मीर की पश्मीना शॉल, बीकानेर की भुजिया वर्ल्ड फेमस है।